लीजिए, जो बात हमने बताई थी, जो खबर सबसे पहले रज़ा गराफी ने आपको दी थी, जिस पर बवाल फिर से हो रहा था, सबूत मांगते हैं ना आप लोग। उम्मीद है कि इस खबर के बाद आप कम से कम थोड़ा भरोसा रज़ा गराफी पर रखें। लीजिए, ईरान ने कंफर्म कर दिया है, ईरान ने कबूल कर लिया है कि इजराइल ने लारिजानी को शहीद कर दिया है। जी हाँ, ईरान के टॉप लीडर, जो ये समझ लीजिए कि ईरान के रीढ़ की हड्डी थे, कत्ल कर दिए गए हैं, शहीद कर दिया गया है उन्हें। लारिजानी के साथ साथ उनके जवान बेटे भी उनके साथ शहीद हो गए हैं। लारिजानी अपने घर में थे, लारिजानी छुपे हुए नहीं थे, लारिजानी बंकर में नहीं थे, ये उनका घर है। आप कहेंगे कि ये किसका घर है भाई, घर तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों, इजराइल ने इतना भयानक हमला किया था कि घर 15 से 20 फीट नीचे धंस गया है, मलबा और मलबा ही नज़र आ रहा है। इस हमले में लारिजानी के साथ टॉप कमांडर भी थे, उनके साथी भी थे, उनके जवान बेटे भी थे, जो इस हमले में शहीद हो गए हैं। हालांकि दूसरी तरफ ईरान ने कंफर्म करने में समय लगाया है और रज़ा गराफी ने आपको पहले ही बता दिया था कि ये काम हो गया है, ये ज़ख्म मिल गया है। इजराइल ने ऐलान कर दिया था, ट्रंप भी ऐलान कर चुका था, इजराइल बल्कि फुटेज भी जारी कर चुका था। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये ईरान का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है खामनाई के बाद। और इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि तुम चाहे हमारे कितने भी टॉप लीडरों को निशाना बनाओ और कत्ल करो, हमारी लीडरशिप नहीं टूटेगी। हर एक पोस्ट के लिए अगले 7 लोग तैयार हैं कि इनके बाद कौन बनेंगे, इनके बाद कौन ये चीज़ संभालेंगे, ये पोजीशन संभालेंगे। ईरान के विदेश मंत्री इस बात को कंफर्म कर चुके हैं। कई घंटे के बाद उनके ही अकाउंट से, जनाबे अली लारिजानी के अकाउंट से पोस्ट किया गया है कि अल्लाह के नौकर अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं। शहादत से, इनकी मौत से पहले अगर आप मेरी वीडियो देख रहे थे तो मैं इनके बयान को रिपीट करना चाहूँगा। ये इंसान जिसने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी, इस इंसान का पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम था। अरबों को जलील किया था इन्होंने कहा था, ऐसे मुसलमान होने का क्या फ़ायदा, ऐसे मुसलमान होने का क्या फ़ायदा जब तुम अपने मुसलमान भाइयों के लिए खड़े ना हो और उनके खिलाफ खड़े हो। ये अली लारिजानी के आखिरी जुमले थे। शायद अली लारिजानी को एहसास हो चुका था कि उन्हें भी शहादत की राह पर जाना होगा। उधर इस बात को कंफर्म करते हुए नेतन्याहू सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा है, मुबारकबाद पेश की है ईरान के लोगों को, कहा कि हमने 24 घंटे में तुम्हारे 2 लीडर्स मार दिए हैं। ईरान में नौरोज़ सबसे बड़ी खुशी मनाई जाती है, नौरोज़ बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है, ईरान के हिसाब से उनका नया साल होता है। तो ये तंज कसता हुआ कह रहा है कि आप लोगों को ईद नौरोज़ मुबारक हो, आप सेलिब्रेट कीजिए। हम लगातार ईरान के पुलिस स्टेशनों को निशाना बना रहे हैं, हम तबाह कर रहे हैं और अभी और हमले जारी रखेंगे। ईरान की आवाम से हम कहना चाहते हैं कि सड़क पर उतरिए, प्रदर्शन करिए, सरकार गिराइए और कब्जा कीजिए। ईरान के लोगों को मार भी रहे हैं और उनसे ये कह भी रहे हैं कि प्रदर्शन भी करो। ईरान के लोगों का नुकसान भी कर रहे हैं और ईरान के लोगों से कह रहे हैं प्रदर्शन करो और तबाही मचाओ। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो रीलबाज लोग थे, जो सुअर झुंड रील बना रहा था कि नेतन्याहू मारा गया है। मैंने सबसे पहले आपको समझाया था ना कि तुम यही कहते रहोगे कि नेतन्याहू मारा गया और एक कहेगा नेतन्याहू जिंदा है। व्यूज़ हासिल करने के लिए मुसलमान क्रिएटर्स ईरानियों के कत्ल में शामिल हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि तुम पूरे उम्मत को झूठी खबरों में उलझाओगे कि नेतन्याहू मर गया, नेतन्याहू मर गया। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे, मिलियन में व्यूज़ आएंगे और मुसलमान क्रिएटर झूठ फैलाते रहेंगे, नंगे हो जाएंगे, पूरे नंगे हो जाएंगे। और आज देखिए क्या हुआ। मैंने कहा था ना, ईरान का नुकसान होता रहेगा, हम दूसरी खबरों में उलझ जाएंगे कि नेतन्याहू जिंदा है कि नहीं, और उधर ईरान के लोगों का कत्ल होता रहेगा और दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएगा, तुम्हारे फेक नैरेटिव का फुल फ़ायदा उठाएगा। कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे नेतन्याहू मर, अभी भी बेगैरत इसी चीज़ में लगे हुए हैं, नेतन्याहू मर गया। भाई नेतन्याहू मर गया ना, देखना AI की फ़ोटो, AI की वीडियो इजराइल दिखाए या ना दिखाए, लेकिन AI जनरेटेड वीडियो ये शेयर कर रहे हैं मुसलमान खुद कि देखना मलबे में दबा हुआ भाई, अरे देखना भाई इसके घर पे मिसाइल गिर गई, नेतन्याहू के घर पे मिसाइल गिर गई। अब क्या करोगे?
ईरान के टॉप लीडर शहीद कर दिए गए। अब बनाओ वीडियो, नेतन्याहू जिंदा है कि मारा गया है। दोस्तों, अली लरैजानी जो शहीद हुए, उन्होंने ये शहादत चुनी है। ईरान के जो शहीद हो रहे हैं ना, ये शेर की औलाद हैं, शेर की नस्ल हैं, ठीक है। वो शेर नहीं है कि ऊपर से शेर की खाल पहनी है, नीचे से गीदड़ है। जब मोस्ट वांटेड लिस्ट में, किल लिस्ट में अमेरिका ने अली लरैजानी को कुछ दिन पहले डाला, तो ईरान के इसी लीडर ने, अली लरैजानी ने लिखा था, मैं मौत को एक ब्लेसिंग की तरह देखता हूं। लाइफ जो जिंदगी है वो दब के जीने में नहीं है। जिंदगी को किसी के आगे घुटने टेक कर जीने से बेहतर है कि इज्जत की मौत हासिल हो। दोस्तों, ये तमाम जुमले मुसलमान याद रखें, जो आज पूरी दुनिया के मुसलमान डरपोक बन चुके हैं। याद रखें, अल्लाह की राह में कुर्बान होना, अपने मुल्क के लिए शहीद होना, ये फख्र की बात है। जालिम के आगे न झुकना, जालिम से न डरना, ये शेर के बच्चों का काम है। मेरे दोस्तों, इसके बाद पूरी रात आप देख सकेंगे और देखेंगे भी। कुछ मंजर दिखा देता हूं। जबरदस्त प्रदर्शन ईरान में हो रहे हैं। न बम से कोई डर रहा है, न मिसाइल से कोई डर रहा है। ऐसा लग रहा है कि लरैजानी और खामनाई की तरह ईरान का बच्चा बच्चा मौत को गले लगाने को तैयार है, लेकिन अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। जय हिंद।